है। ईरानी तेल पर अमेरिकी प्रतिबंधों को चीन ने ठुकरा दिया है। चीन ने यूएस सैंक्शंस नजरअंदाज करने का आदेश दिया है और ईरान के तेल कारोबार पर अमेरिका चीन आमने सामने आ चुके हैं। हालांकि ट्रंप प्रशासन ने कहा है ईरान को फंडिंग चीन कर रहा है। ट्रंप और शी मुलाकात से पहले यूएस और बीजिंग में ये तनाव और ज्यादा बढ़ चुका है। अब इस बढ़ते तनाव को लेकर ही एक क्विक रिस्पांस दीपक वोरा सर आगे आपसे चाहूंगी। उससे पहले अमेरिकी प्रतिबंधों को चीन ने ठुकराया, ये बड़ी खबर। चीन ने ईरानी तेल खरीद जारी रखने का फैसला किया है और बीजिंग ने अमेरिकी सैंक्शंस को अवैध बताया है। चीनी रिफाइनरीज को यूएस प्रतिबंध नहीं मानने का निर्देश। ईरानी तेल का सबसे बड़ा खरीदार चीन बना हुआ है और समुद्री नेटवर्क के जरिए चीन पहुंचा रहा है ईरानी कच्चा तेल। हालांकि ट्रंप प्रशासन ईरान पर मैक्सिमम प्रेशर अभियान भी चला रहा है, लेकिन क्या इसका कोई असर होगा, सवाल करूं उससे पहले ईरान जंग से चीन में डीजल की कीमतों में बड़े उछाल को लेकर खबर है। महंगे डीजल से चीन में इलेक्ट्रिक ट्रकों की मांग बढ़ चुकी है। 2025 में इलेक्ट्रिक हेवी ट्रक्स की बिक्री में 45% की बढ़ोतरी हुई है। हालांकि इस बारे में जो डिटेल सामने आई है उसके मुताबिक ईरान जंग के बाद चीन में डीजल अब 27% महंगा हो चुका है और चीन में ही इलेक्ट्रिक हेवी ट्रक्स की बिक्री तेजी से बढ़ी है। 2025 में 44,000 नए इलेक्ट्रिक ट्रक बिक चुके हैं। इलेक्ट्रिक ट्रक अब चीन के 25% हेवी ट्रक बाजार का ही हिस्सा है। सरकारी सब्सिडी और सस्ती चार्जिंग से डिमांड बढ़ी है। 10 लाख किलोमीटर पर इलेक्ट्रिक ट्रक की लागत भी आधी हो चुकी है। चीन में 2030 तक तेल की मांग पीक पर पहुंचने का भी अनुमान जापान टाइम्स की इस रिपोर्ट में लगाया गया है। वहीं खबर है ताइवान में चीन की बहुत बड़ी घुसपैठ को लेकर, जहां ताइवान के एयर स्पेस में चीन के 22 एयरक्राफ्ट और चीन के 18 विमानों ने मध्य रेखा को पार किया है। ताइवान स्ट्रेट में चीन के 6 जहाजों की एंट्री और ताइवान के रक्षा मंत्रालय की तरफ से इसको लेकर किया गया दावा। वही खबर है ताइवान पर और सख्त हो चुका है चीन का रुख, जहां चीन के लिए ताइवान पहली प्राथमिकता है और ट्रंप और शी जिनपिंग बैठक में ताइवान का सबसे बड़ा मुद्दा। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता की तरफ से इसको लेकर बड़ा दावा किया गया है। तो ताइवान पर चीन का ये सख्त रुख और चीन के लिए ताइवान पहली प्राथमिकता। ट्रंप और जिनपिंग बैठक में ताइवान सबसे बड़ा मुद्दा, इसको लेकर भी दीपक वोरा सर आपसे सवाल। हालांकि अमेरिका को एक चीन सिद्धांत मानना होगा, ये चीन कह रहा है। ट्रंप के दौरे से पहले मार्को रूबियो से चीन के विदेश मंत्री वांग यी की मुलाकात और ताइवान मुद्दा तय करेगा चीन और अमेरिका के संबंध, यही चीन के विदेश मंत्रालय की तरफ से बड़ा दावा किया गया। ओवर टू यू दीपक वोरा सर। मैं बड़े ध्यान से सुन रहा था और मैं आगे बढ़ाना चाहता हूँ। जनरल माथुर बात कर रहे थे, ट्रंप क्यों जा रहा है अमेरिका, चीन चाइना सर क्यों जा रहा है, क्या करने के लिए? चॉपस्टिक खाने के लिए जा रहा है चाइना में? कुछ तो होगा उसका रीजन कि वो वहां पर जा रहा है। और मेरा ख्याल है कि अगर इस तरह से बातें बढ़ती तो शायद ना भी जाए, कैंसिल कर दे। पहले भी उसने डिले कर दिया था। दूसरी चीज है कि ईरान भी अब अपनी उसके वहां की कार्स की व्हीकल्स की कीमतें बहुत बढ़ गई। रिपोर्ट आई थी वो सेकंड हैंड इंपोर्ट कर रही है सरकार, ताकि लोगों को बहुत ज्यादा पैसे ना देने पड़े। सो आर्थिक व्यवस्था उसकी खत्म हो चुकी है, दैट इज वेरी क्लियर। अब यही बचता है कि मैं तंग करता जाऊं। और रूस और चीन वो भी अमेरिका को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई हमको ये मिलेगा तब तेरे को हम ये देंगे। ईरान भी ये जानता है। अभी आपने जिहादिस्तान की पाकिस्तान की बात की, वो बुरी तरह से फंस गया है ना मैम। अगर वो स्वीकार करता है कि मेरे अपने देश में मेरी फौज को मार पड़ रही है, सवाल ये उठता है कि सऊदी अरेबिया की रक्षा तू कैसे करेगा? जब टीटीपी तेरे अपने देश में घुस के ठोक रहे हैं तो वहां दूसरों के घर की क्या, अपने घर को तो संभाल नहीं सकता तो दूसरों के घरों को क्या संभालेगा? मेरा अपना मानना है कि ये बड़ी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन बनती जा रही है दिन ब दिन, और हम मई के महीने में है, इतनी जल्दी यहाँ पर इसका समाधान नहीं होने वाला है। और मार पड़ेगी ईरान को, तब शायद चीन और सब बाकी देश बयान देंगे। अब ईरान भी, जैसा आपने खुद ही देखा है कि अब ईरान भी अकेला पड़ता जा रहा है। कुछ लोगों ने आलोचना की थी अमेरिका की, लेकिन यूएई के अटैक के बाद अब ईरान का समर्थन कोई नहीं करता है। True that, sir. ये गलत काम किया उसने। अंडरस्टूड सर। वोरा सर, माथुर सर, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए, हमें ज्वाइन करने के लिए, क्योंकि आज के इस हालात के बीच में, जैसा कि एक्सपर्ट्स ने कहा, सिचुएशन बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो चुकी है। हकीकत भी यही है, स्ट्रेट ऑफ हार्मूज में तनाव बढ़ चुका है और यही खबर है कि पिछले 24 घंटे से हॉर्मूज पूरी तरह बंद हो चुका है। एक भी कमर्शियल शिप हॉर्मूज से नहीं गुजरा है। मरीन ट्रैफिक डेटा के जरिए ईरान एक्सक्लूसिव की इस रिपोर्ट में इसको लेकर किया गया दावा कि पिछले 24 घंटे से हॉर्मूज पूरी तरह बंद। अब अमेरिकी डेडलाइन पर ईरान का करारा जवाब। खबर है डेडलाइन पर ध्यान नहीं देता ईरान, अपने मुताबिक अमेरिकी प्रस्ताव का जवाब देंगे और ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता बाकेई की ये चेतावनी, सही वक्त पर अमेरिका को जवाब दिया जाएगा। और खबर ईरान की युद्ध नीति बना रहे सुप्रीम लीडर मुश्तबा को लेकर भी है, जहां सीज फायर की डील को लेकर एक्टिव हो चुके हैं मुश्तबा। और अमेरिकी इंटेलिजेंस के हवाले से CNN की इस रिपोर्ट में दावा किया गया, घायल होने के बावजूद सभी निर्देश मुश्तबा दे रहे हैं। मुश्तबा
कमान संभाल रहे हैं। घायल होने के बावजूद सुप्रीम लीडर मुश्तबा फैसले ले रहे हैं। युद्ध की रणनीति मुश्तबा के निर्देश पर IRGC बना रहा है। अमेरिका से सीजफायर की बातचीत भी मुश्तबा के निर्देश पर, और मुश्तबा से कुछ खास सैन्य अधिकारियों को मिलने की ही इजाजत है। मुश्तबा अपने आदेश संदेश के जरिए दे रहे हैं, यही इस रिपोर्ट में दावा किया गया। अब ईरान से बातचीत नाकाम हुई तो विनाशक जंग, क्योंकि समझौता नहीं हुआ तो अमेरिका बड़ा हमला करेगा। ईरानी सेना को पूरी तरह तबाह अमेरिका कर देगा। अमेरिका के टारगेट पर IRGC के मिसाइल लॉन्चर्स हैं। फॉक्स न्यूज की इस रिपोर्ट में इसको लेकर क्या बड़े दावे किए गए। जल्द इंफॉर्मेशन, क्योंकि समझौता नहीं तो महाविनाश। जहां ईरान से बातचीत नाकाम तो भीषण जंग, समझौता नहीं हुआ तो तुरंत हमले अमेरिका शुरू करेगा। IRGC और ईरानी सेना को पूरी तरह नष्ट करने का प्लान बनाया गया है। मिसाइल लॉन्चर्स, नेवी बेस, एनर्जी ठिकाने टारगेट पर। दोनों पक्षों को एक दूसरे पर भरोसा ही नहीं है, जिस बात का एक्सपर्ट्स ने भी जिक्र किया। और साथ ही UAE पर हमले के बाद ईरानी पोस्ट पर हमले सिर्फ ट्रेलर हैं, यही इस रिपोर्ट में दावा। वहीं स्ट्रेट ऑफ हार्मूज बंद होने से लगातार आर्थिक संकट बढ़ रहा है। तेल के दाम बढ़ने से एशिया से यूरोप में महंगाई बढ़ चुकी है। फारस की खाड़ी में हजारों कमर्शियल शिप फंसे हुए हैं। फिलहाल स्ट्रेट ऑफ हार्मूज पूरी तरह से बंद हो चुका है, लेकिन इसके बंद होने से बढ़ रहे ग्लोबल संकट को लेकर रिपोर्ट में क्या दावा किया गया, जहां सुनिए और देखिए किस तरीके से आंकड़ों के तहत ये इंफॉर्मेशन आपके सामने रख रहे हैं। डेट और टाइमलाइन 28 फरवरी 2026 के बाद 65% तक क्रूड ऑयल के दाम बढ़ चुके हैं। 50% अमेरिका में गैस के दाम बढ़ चुके हैं। 1550 शिप 87 देशों के फारस की खाड़ी में फंसे हुए हैं। 22,500 नाविक फारस की खाड़ी में फंसे हुए हैं। 10% फंसे शिप का इंश्योरेंस रेट 10 गुना बढ़ चुका है। 4 करोड़ 50 लाख लोग भूख का सामना कर सकते हैं। ये UN वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के तहत दावा किया गया है।